दोस्तों, कई बार हम लोग रिलेशनशिप में पार्टनर पर बहुत टूट कर विश्वास कर लेते हैं और जब वही पार्टनर हमारा विश्वास तोड़कर चला जाता है, वही पार्टनर हमें धोखा दे दे तो बड़ा दुख होता है, बड़ा हर्ट होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ तक कि देखा है कि पार्टनर हमारे सामने ही एक थर्ड पर्सन के साथ रहता है और हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम तो विश्वास करे बैठे हैं ना। दोस्तों, विश्वास में विश्वासघात होता है। मैंने कई बार जो मेरे काउंसलिंग के लिए मेरे पास कॉल आती हैं, मैं आज बड़ा हर्ट हुआ और बड़ा दर्द भी मुझे हुआ, बड़ा महसूस हुआ कि यार लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं, क्यों धोखेबाज लोगों पर विश्वास करे बैठे हैं। मेरे पास आज 2 स्टोरी ऐसी आई जिनसे मैं भी हर्ट हुआ। पहले तो मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, सब चल रहा है। अब काउंसलिंग मैं कर रहा हूं तो मैं काफ़ी समझाता भी हूँ लोगों को, थोड़ा डांटना भी पड़ता है, थोड़ा समझाना भी पड़ता है। मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त की तरह हैं, मेरे भाई की तरह हैं, कुछ मेरी बहन की तरह है। अब मामला यहां तक आ जाता है कि बड़ा परेशान मैं हो जाता हूं जब मैं समझाता हूं और सामने वाला फिर भी वही गलती कर देता है। फिर वो रोता है मेरे सामने आकर कि सर क्या करूं। बार बार मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, बार बार जब मुझे पता है कि ये सब होने वाला है, मैं टोटल चीजें पहले ही बता देता हूं कि ये अब आपके साथ होने वाला है। आपका पार्टनर जो है वो बड़ा गंदा है और बहुत ही खराब है। ये चीज को समझने की कोशिश करो दोस्त। जैसे ही मैं काउंसलिंग कर रहा था तो मैंने काउंसलिंग करते करते ही एक लड़के को बोला कि आप इतना विश्वास कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, कभी सोचा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक थर्ड पर्सन आ चुका है? उसने कहा कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता, सर मेरा रिलेशनशिप तो 7 साल से है। एक्चुअली दोस्तों, मैंने एक लड़के की जो काउंसलिंग की थी वो मैं डेली काउंसलिंग कर रहा था, लगभग 3-4 दिन तक काउंसलिंग की। अब मैंने 3-4 दिन तक काउंसलिंग करके और सारी सिचुएशन पूछकर मैंने उसको बता दिया कि आप मान लीजिए, मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ चुका है। उस लड़के का रिलेशनशिप 7 साल का था। दोनों का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों एक दूसरे पर विश्वास बहुत अच्छे से कर रहे थे। बहुत सारी परिस्थितियां भी ऐसी बीती थी जिन परिस्थितियों में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था। बहुत सारे झगड़े भी हुए थे जिसमें वो दोनों जीत गए थे, लोगों को जीतने नहीं दिया। विश्वास लड़का उस पर इतना करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। अब दोनों पढ़ रहे थे, दोनों तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोनों एक लाइब्रेरी में एडमिशन ले लेते हैं, यानी एक लाइब्रेरी में एंट्री कर लेते हैं। दोनों वहां पर पढ़ने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक लड़का उस लड़की के बराबर में बैठता है और वो लड़का लड़की के बराबर में बैठता है तो पता नहीं क्या होता है कि दोनों में कुछ ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। अब ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है तो लड़का इस चीज को नहीं समझ पाता है, लड़का तो विश्वास किए बैठा था। मैंने इस लड़के को लगभग 20 दिन पहले ये बता दिया था कि यार आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ चुका है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बड़ा डीपली बताने वाला हूं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन पेड कॉल होगा। दोस्तों, कॉल करने का पैसा लगता है, लेकिन पैसा उतना भी सोच लीजिए ना कि जहां पर आप अपनी पूरी लाइफ गवा रहे हैं, जहां पर आपको हर्ट हो रहा है, जहां से आपको पेन हो रहा है और वहां पर आप रात दिन पैसा बहा रहे हैं, वहां पर आपको दर्द मिल रहा है, लेकिन यहां से सोल्यूशन मिल रहा है। 200, 400, 500 रुपए को ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। सामने वाला आपको समय दे रहा है, सामने वाला आपको रास्ता दिखा रहा है, सामने वाला उस डिप्रेशन से, उस रोने धोने से आपको बाहर भी निकाल रहा है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर तो लाखों में पैसा खर्च कर रहे हैं, मैंने देखा है, मुझे बताते भी हैं। लेकिन वहीं पर अगर उनको कहूं कि आप अपने ऊपर भी खर्च कर लीजिए, नहीं करेंगे दोस्त, 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप आज जिम ज्वाइन कर लीजिए, सर पैसा नहीं। मैंने कहा कि आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, नहीं सर पैसा नहीं है। आप कॉल बुक करा लीजिए, नहीं सर पैसा नहीं है। तो यही सेम सिचुएशन इस लड़के की हुई। इसको मैंने कहा कि आप कॉल बुक करा लीजिए, 2-4 ठीक रहेगा। उसने चलो मेरे कहने से 2-4 दिन कॉल बुक कराई और बात करता रहा। मैंने उसको कहा कि आपने मुझे सिचुएशन बता दी और सिचुएशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन। अब जैसे ही उसे लगा कि हाँ हो सकता है, उस लड़के ने उस लड़की को सर्च करना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया कि यार कहीं ऐसा सच में तो नहीं। जिस इंसान का 7 साल से रिलेशनशिप चल रहा हो, कमाल की बात तो ये थी कि लड़का सारी बातों पर विश्वास किए बैठा था, उसकी झूठी बातों पर भी विश्वास कर रहा था। वो कहने लगा सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, कभी हुआ ही नहीं सर। लेकिन उसने कहा कि सर मैंने उसको सॉरी बोल दी है, कोई बहुत बड़ी बात।
चलो मैं मानता हूं, लेकिन सर सॉरी बोलने के बाद भी सामने वाला इंसान ये कहता है कि चले ठीक है, मैं देखती हूं, बात करती हूं आपसे, कोशिश करूंगी बात करने की। ये कौन सी बात हुई है भैया? यहां पर धोखा नहीं छुपा है, आपकी बातों में दर्द तो है नहीं, धोखा है, वो तो आप समझ भी सकते हैं। और जब आप मानते हैं कि दर्द तो है नहीं, धोखा है, तो फिर भी सामने वाले पर विश्वास कर रहे हैं। अब ये चीजें सब निकल कर आज आ गई। उसने मुझे कॉल किया कि सर एक्चुअली मैं वही बंदा बात कर रहा हूं जिसकी आपने काउंसलिंग की थी, लेकिन सर मैं आज बड़े दर्द में हूं। मैंने कहा क्या है, किस दर्द में है? उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरे रिलेशनशिप में सच में एक थर्ड पर्सन है। मैंने कहा ठीक है, आप बताएंगे कैसे कैसे है? कि सर मैंने आज उस लड़की से बात की है। उसने कहा कि हाँ सर मैं किसी लड़के से बात करती हूं, लेकिन एक फ्रेंड होने के नाते, लेकिन मेरा उससे अटैचमेंट हो गया है, मेरा उससे दिल लग गया है, मतलब मन लग गया है, मुझे लगता है ऐसा। अब वो लड़का कह रहा है कि सर वो तो यही तो बोल रहे हैं कि मैं उससे बात करती हूं और उससे मेरा मन लग गया है। मैंने कहा मन लगना और थोड़ा लगाव हो गया है, क्या है लगाव? सीधी सी बात है, इंग्लिश में अटैचमेंट। और सीधी सी बात है, आज के टाइम में प्यार तो है नहीं, सब अटैचमेंट ही तो हो रहे हैं। कोई उसको भुना लेता है और कोई छोड़ देता है। भुनाने का मतलब यह है जैसे अटैचमेंट होता है, शादी कर लेते हैं और कुछ खो देते हैं, ये अटैचमेंट है सर। और फिर भी कह रहा है कि सर ऐसा नहीं। अब वो मुझे कहने लगा कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं? अब तो सर सब कुछ हो गया है, कुछ रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको नजर कुछ भी आने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन आ चुका है। उसने कहा सर आ चुका है, क्या करूं सर, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। जब मैं सामने वाले इंसान को समझा चुका हूं, सब बातें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी झूठी बातों पर यकीन करे बैठे हैं लोग, फिर भी बातों को समझना नहीं चाहते हैं। मैं यही चीज आपको पहले बताना चाह रहा था, ऐसे धोखेबाज लोगों पर विश्वास मत करिए। मैंने कल भी आपको एक स्टोरी बताई थी, उस लड़की की मैंने काउंसलिंग की थी और लड़की बड़ी ईमानदार थी, लेकिन लड़का तो पूरे तरीके से धोखेबाज था। ऐसा भी हो जाता है कई बार। आज मेरे पास एक कॉल आई, बड़ी डीपली कॉल थी। एक्चुअली वो कहने लगी कि सर ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये मुझे टेलीग्राम से मिला था और सर हम दोनों पढ़ाई करते हैं। सर मुझसे तो उसका जो रहना है और खाना पीना है वो लगभग 700-800 किलोमीटर है। अब सर पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो पता नहीं सर, वो अब मुझसे बात नहीं करता है। मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा क्यों होगा? कि सर एक्चुअली क्या हुआ कि बात करते हुए सब कुछ हुआ है, फिजिकल भी हो गए हम लोग, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो एक बच्चे की उसने फोटो लगाई हुई थी, अपने साथ में फोटो लगाई हुई थी। मैंने कहा कि ये कौन है? उसने कहा कि मेरा बेटा है। अब इस लड़की को बताया हुआ था कि कुछ भी नहीं है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो बिना शादीशुदा हूं। अब ये चीजें जो होती हैं, वो कहते हैं ना कि फेसबुक के प्यार, सोशल मीडिया के प्यार बहुत ही कम टिकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के प्यार बहुत ही कम टिकते हैं, लेकिन फिर भी आप घुसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, परेशान हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, टूट रहे हैं सोशल मीडिया पर, रो रहे हैं सोशल मीडिया पर, परेशान हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहाना बनाते हैं सोशल मीडिया पर, दिखाते हैं सामने वाले को सोशल मीडिया पर। अब चीजें दूसरी दिशा में जा चुकी हैं। मैंने कहा कि ये ऐसा हुआ क्यों है? लड़की समझने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि सर मैं उससे टूट कर प्यार करती हूँ, मैं रात दिन रोती हूँ उसके लिए। मैंने कहा रोना तो स्वाभाविक है और रोता भी है इंसान, अब क्यों रोते हैं आप? कहती सर मैं इसलिए रोती हूँ कि मुझे तो उसने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अब कुछ टाइम के बाद जैसे ही उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला, तो सर उसने मुझसे बात करना कम कर दिया। अब यहां पर धोखा समझना कहां तक हुआ है? अरमानों तक धोखा हुआ है, जिस्म तक धोखा हुआ है, भावनाओं तक धोखा हुआ है, दिल तक धोखा हुआ है। अब लड़की ने कहा कि सर मैंने जैसे उसको बोला कि तुम ये बेटा किसका है, उसने मुझे बोल दिया कि तो तुम भी तो रह सकती हो ना, क्या दिक्कत आ रही है? अब कुछ टाइम के बाद उसने आज मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा कि आपका तो जो बॉयफ्रेंड है वो शादीशुदा है। मैंने पूछा कि आपका बॉयफ्रेंड रात को आपसे बात करता है कि नहीं? सर जब तक हॉस्टल में होता है तब तक करता है, लेकिन उसके बाद वो जब घर चला जाता है फिर वो बात नहीं करता है। सर क्या करूं सर? तो मुझे वो रो रही थी। मैंने कहा तो आप रोना धोना बंद कर दीजिए। तो यहां पर आप समझेंगे कि सामने वाला इंसान किस प्रकार से धोखा कर रहा है।
किस प्रकार से हम धोखेबाजों के साथ रिलेशनशिप में रह लेते हैं, किस प्रकार से हम धोखेबाजों से जुड़कर अपनी जिंदगी को खराब करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में लास्ट तक कुछ ऐसी चीजों को बताऊंगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा और आपके समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में जो बता रहा था, जो मैंने आपको 2 स्टोरी बताई है, दोनों में आपको बताया है कि लोग आपके साथ धोखा करते हैं और उस धोखे को आप अपनी जिंदगी बना लेते हैं, उस धोखे को अपनी लाइफ बनाकर आप सेट रखते हैं कि हाँ ये सब है। आपको समझ में नहीं आता, आपको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। आप बार बार उसी इंसान पर विश्वास किए बैठे हैं जो इंसान आपके साथ बार बार गेम खेल कर जाता है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं 2 पॉइंट पर बात करूंगा, दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, डिपेंडेंट। रिलेशनशिप का एक सबसे बड़ा और सबसे गंदा पार्ट है डिपेंडेंट। आपने सुना क्या कहा है? मैंने कहा है कि डिपेंडेंट, सामने वाले इंसान पर आप जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेलेगा। जिस दिन उसको पता लग गया कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, उसी दिन वो इंसान आपको समझना, आपकी बातों पर ध्यान देना, आपके बारे में सोचना बंद कर देगा। अब आप सोचना बंद शुरू कर दोगे, वो तो सोचना बंद कर देगा, लेकिन आप सोचना शुरू कर दोगे दोस्त। और जब आप सोचना शुरू कर दोगे तो सामने वाला इंसान तो फिर सोचना बंद ही कर देगा। लेकिन ये चीजें पैदा कहां होती है? मैंने कहा है सबसे पहला पॉइंट मेरा डिपेंडेंट है। अगर आप सामने वाले इंसान पर डिपेंडेंट हो चुके हो, उसकी खुशियों पर डिपेंड हो चुके, डिपेंडेंट का मतलब ये होता है, कई बार हम रिलेशनशिप में जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इंसान मुझे खुशी देगा, ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा खुशी देगा और बहुत ज्यादा मेरे बारे में सोचेगा और मुझे सुकून भी देगा। लेकिन खुशी देने की बजाय, सुकून देने की बजाय वो धोखे पर उतारू आ जाता है, वो धोखा करना शुरू कर देता है, वो अकेला छोड़ना शुरू कर देता है। अब डिपेंडेंट, सबसे पहली बात तो खुशियों पर। हम सामने वाले इंसान की जब खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हमें वो दर्द देना शुरू कर देता है। खुशियों पर कैसे डिपेंड होता है इंसान? जैसे ही आप उसके पास जाते हैं तो आप जब उसका चेहरा मुरझाया हुआ देखते हैं तो आप हार जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये इंसान इतना गिर चुका है, ये इंसान इतना बेवकूफ मुझे समझ रहा है, ये इंसान, मतलब अब आप मुरझा जाते हैं। आप कहते हैं कि यार जब ये दुखी है तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, जब ये परेशान है तो मैं अच्छा कैसे हो सकता हूं। मैंने तो इसके ऊपर अपनी जिंदगी गंवाई है, मैंने तो सब कुछ इसके ऊपर गंवाया है, मैंने तो सब कुछ इसी को दिया है, लेकिन फिर मेरे पास क्या बचेगा? इसका तो सब कुछ मैं ही हूं। अच्छा ये मेरी वजह से दुखी है, आप ये सोचते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस इंसान का सब कुछ आप नहीं होते हैं, उस इंसान का सब कुछ वो खुद में होता है और खुद की ताकत होता है। लेकिन आखिर में ये आता है रिजल्ट कि आप उस इंसान से प्यार करने लगते हैं और प्यार टूट कर करने लगते हैं। उसकी खुशियों को देखकर खुश होने लगते हैं, उसके चेहरे को देखकर खुश होने लगते हैं, उसकी बातों को सुनकर खुश होने लगते हैं, उसकी समझदारी को देखकर और समझदारी बन जाती है आपके अंदर। अब आगे क्या होता है? जैसे ही वो बेकार होता है, परेशान होता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक दिन क्या होता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, उसके चेहरे पर खुशियां होती है, उसके चेहरे पर रौनक होती है, उसके चेहरे पर बहुत चीजें होती हैं, बहुत खुशियां होती हैं। आखिरी रिजल्ट ये आता है कि वो इंसान समझ जाता है कि आज ये मुझे देखकर खुश है। आप भी खुश हो जाते हैं उसको देखकर, और जब आप खुश हो जाते हैं उसको देखकर तो अलग ही सिचुएशन होती है। वो फिर आपकी बातों को लिख लेता है और समझ जाता है कि भैया अब ये मेरे कब्जे में आ गया है, अब मुझे इसके साथ गेम खेलना है। और जिस दिन उसको ये पता लग जाता है तो फिर यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है। वो पत्ते फेंकता है, और जब पत्ते फेंकता है तो पत्ते, सीधी बात है, वो आपके खिलाफ ही जाने हैं, क्योंकि पत्ते सारे उसी के पास हैं। आपके पास तो धेला भी नहीं बचता, आपके पास तो बस कंकड़ पत्थर बचे हैं। आपने तो हीरा गवा दिया है। आपके पास जो इंसान आया था वो हीरा था, सब कुछ खोया आपने है। उसके सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर, परेशान होकर। मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं, जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो उनसे पूछता हूं यार ये सब हो क्या रहा है? उसने कहा कि सर पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था मेरा पार्टनर, लेकिन अब बदल गया है। मैंने कहा अब बदल गया है? कि नहीं नहीं सर,
पहले तो वो बिल्कुल ईमानदार था, बिल्कुल लॉयल था, लेकिन सर आज पता नहीं क्या हो गया है। दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपने पार्टनर को दूर किया है तो आपने किया है। अगर पार्टनर आपसे दूर गया है तो आपकी वजह से गया है। अगर पार्टनर आज आपको अकेला छोड़कर गया है तो आपकी वजह से गया है। और आज आपको पार्टनर अगर धोखा देकर जा रहा है तो आपकी वजह से गया है। अगर आपको पार्टनर आज रुला रहा है तो आपकी वजह से रुला रहा है। अगर आज पार्टनर आपको गालियां दे रहा है तो आपकी वजह से दे रहा है। अगर आज पार्टनर का बिहेवियर बदला है तो आपकी वजह से बदला है। और दोनों पॉइंट ध्यान से समझ लेना। वो मैंने डिपेंडेंट वाला आपको बताया है पॉइंट। अब समझना डिपेंडेंट इंसान कैसे होता है। जब आप उस इंसान के लिए सब कुछ करना पसंद करते हैं, एक्चुअली जैसे ही इंसान रिलेशनशिप में आता है तो आपको खुशियां देने की कोशिश करता है, आपके साथ खुश रहने की कोशिश करता है, आपके मैसेज को देखकर तुरंत सीन करता है, मिनट से पहले सीन करता है, आपकी कॉल को देखकर तुरंत बैक कॉल करता है। लेकिन आज 10-10 कॉल पड़ी है, आज 10-10 मैसेज पड़े हैं, आज 10-10 टेक्स्ट मैसेज पड़े हैं। आज आपकी फिक्र कुछ नहीं है उसको। आज आपकी बातों की फिक्र नहीं है, आपके दर्द की फिक्र नहीं है, आपकी पीड़ा की फिक्र नहीं है, आपकी बीमारी की फिक्र नहीं है। आज आप बीमार भी पड़े हैं तो सामने वाला पूछने तक को गवारा नहीं समझता है। वो पहले बहुत अच्छा था, आप कहेंगे सर हाँ अच्छा तो था, उसको बिगाड़ा किसने है? आप समझ रहे मेरी बात को? आपने उस इंसान को टाइम देकर, उस इंसान के ऊपर डिपेंड होकर, उस इंसान की खुशियों पर डिपेंड होकर आपने उस इंसान को बिगाड़ दिया है। आपने उस इंसान को अकेला कर दिया है। वो अकेला जी सकता है, आप नहीं जी सकते हैं। उस इंसान को अस्ट्रोंग बना दिया है। आपने कहा एक्चुअली जिस दिन आप हंसते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आपके चेहरे पर रौनक नहीं होती ना, जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है, उस दिन मैं बड़ा टूट जाता हूं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। ये चीज किसने बताई है उसको? आपने। आप कहते हैं कि यार मैं आपका फोन आता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। अरे वाह, आपने बता दिया उसको कि आप उसके फोन से खुश हो जाते हैं, यानी वो जिस दिन फोन करना बंद करेगा आप रोने लगेंगे। आपने कहा कि यार जिस दिन आपका फोन नहीं होता है, आता नहीं है, उस दिन मैं रोने लगता हूं, रात दिन तड़पता हूं। आप कुछ भी करिए मेरे साथ, अब वो आपको चेक करेगा। आप कहेंगे उसको कि अब मेरे साथ कुछ भी करेंगे ना, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, मैं कभी आपकी जिंदगी से दूर जाने वाला नहीं हूं। आप मेरे साथ कुछ भी करिए, एक डंडा मारिए, एक लात मारिए, एक थप्पड़ मारिए, कुछ फर्क नहीं मेरे ऊपर पड़ेगा। मैं तो पत्थर हूं और मैं बेवकूफ हूं। अब आपके साथ वो इंसान यही सब बिहेवियर करेगा। आपको पहले वो गाली देकर देखेगा। आप देखते हैं कि गालियां बहुत ज्यादा मिलती है रिलेशनशिप में। आपको कुत्ता बोलेगा, आप कहेंगे चलिए तो मजाक कर रहा है। आपको बोलेगा बेवकूफ, अरे ये तो मजाक कर रहा है भैया। आपको बोलेगा निठल्ला, ये तो मजाक कर रहा है, मजाक में बोल रहा है। ये चीजें आप तैयार करते हैं। वो इंसान आपका कॉल इग्नोर नहीं करता था, वो आपका मैसेज इग्नोर नहीं करता था, लेकिन आज उसकी हिम्मत कितनी हो गई है, वो आपने उसको हिम्मत दी है, वो आपने उसको ताकत दी है। दोस्त, अगर आप उस समय अपने रिलेशनशिप को सीरियस ले लेते, उस पार्टनर को सीरियस लेते, उसके साथ मजाक भरी जिंदगी ना जीते, आप मजाक कर करके अपनी जिंदगी को सर्कस बना लेते हैं। आप अपनी जिंदगी को मजाक बना लेते हैं और वो मजाक के साथ आपकी गर्दन रेत देता है। आप रोते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं। उसकी जिंदगी में तो खुशियां आ गई है ना, वो तो खुश रहता है। लेकिन आपको कौन समझे, आपकी बातों को कौन समझे, आपकी पर्सनैलिटी को कौन देखे? आप पर्सनैलिटी तो खो चुके हैं ना, अब सब कुछ खुशियां खो चुके हैं। मैंने कहा है सामने वाले की खुशियों पर डिपेंड होना आपके लिए सबसे बड़ा दर्द होगा दोस्तों। ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आपसे, बस ये मान लेना, आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनको खुशियां चाहिए, उनको खुशियां कलेक्ट करनी होती है। खुशियां उनकी जिंदगी में नहीं होती है, लेकिन आप उनको खुशी देने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो आपके पास आते हैं। उनको सुकून चाहिए, वो सुकून मांगने के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन आप उनका सुकून छीनने की कोशिश करते हैं। आप इरिटेट करते हैं उन लोगों को, और जब इरिटेट करते हैं तो उनकी जिंदगी और ज्यादा उनको लगती है बदतर हो गई है, बद से भी बदतर। मैं तो खुशियां पाने के लिए इसके पास आया था, मैं तो खुशी चाह रहा था, लेकिन ये तो मुझे और दर्द देने लगा है। दोस्त, मैंने आपको बताया है आज के बाद सामने वाले पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं होना है।
सामने वाले इंसान पर डिपेंड हो भी गए हैं तो अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशनल जीवन पर कंट्रोल करना है। अगर आपका जीवन बहुत ही भावनात्मक है, उसको कंट्रोल करना है दोस्तों। नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो रो लीजिए, लेकिन अकेले होकर। परेशान हो जाइए, लेकिन अकेले होकर। तड़प जाइए, लेकिन अकेले होकर। परेशान हो जाइए, अकेले होकर। समझ रहे मेरी बात को? अब मैं आपको दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ये पॉइंट आपकी जिंदगी में हमेशा और हमेशा लागू होगा। इससे अलग रिलेशनशिप में कुछ नहीं होता है। क्लोज होना। आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पार्टनर के क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज इतने हो जाते हैं कि उसके टोटल काम आप सुधारते हैं। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा कड़वी सी बात है, आप उसके लिए कुत्ते बन जाते हैं। जब वो कहता है तो आप भौंकते हैं, जब वो कहता है तो आप चुप हो जाते हैं, लेकिन वो आपको रस्सी से बांध कर रखता है। पहले आप आजाद थे और शेर थे। अगर आप अपना पहला चेहरा देखेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो है और मुस्कुराहट है। आज आपका जो मुंह है ना, वो चुसे हुए आम जैसा हो गया। चाहे आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं, आप पहला अपना चेहरा देखेंगे तो पहले रौनक थी चेहरे पर। आज का चेहरा देखेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सारी रौनक सामने वाले को दे दी है, सारी खुशी सामने वाले इंसान को दे दी है, और सारी जो चीजें आपके पास बचती हैं वो सारी उसी को दे दी है। अब वो क्या करेगा? आप इतने नजदीक उस इंसान के चले जाते हैं, उसको पता रहता कि अब ये दूर जाने वाला नहीं है। आपको गाली दे रहा है, जाओ मेरे पास से। मैं तो नहीं जाऊंगी। आपको बार बार बोल रहा है तू कुत्ता है, मैं नहीं जाऊंगा आपके पास से। तू बेवकूफ है, मैं नहीं जाऊंगा आपके पास से। तू ठप है, मैं नहीं जाऊंगा आपके पास से। आपको 10 गालियां देगा, आपके साथ 10 बहस करेगा, आपको कुत्ता बोलेगा, आपको पागल बोलेगा, आपको निठल्ला बोलेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्त। मैंने आपको कहा है दूरियां थोड़ी ज्यादा बना लीजिए, नजदीकियां कम करिए। नजदीकियां आपने करनी शुरू कर दी है, दूसरा पॉइंट है। आप समझिए मेरी बात को, थोड़ा डीपली समझना। नजदीकियां अगर ज्यादा होगी है तो थोड़ी दूरी बना लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। दूरियों से क्या होगा, तो सामने वाला आपकी जरूरत भी महसूस करेगा ना, सामने वाला आपके प्यार को भी महसूस करेगा ना, आपकी हमदर्दी को भी महसूस करेगा ना। जिस दिन वो इंसान आपकी हमदर्दी को महसूस कर गया, जिस दिन वो इंसान आपके प्यार को महसूस कर गया, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए परेशान हो जाएगा। उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए टूट कर परेशान हो जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जिस दिन आपने उस इंसान से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी, जिस दिन आपने उस इंसान से अपने आप को अलग करने की बजाय अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। कई बार तो हम जोड़ने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर अलग कर लेते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? हम झगड़ा करते हैं, कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं रिश्तों में हम। अरे तू कहां खड़ी थी, मतलब तू बिजी हो रही थी, मेरा कॉल नहीं उठा पाई। तो पहले ये बता, उस पीपल के पास क्या कर रही थी खड़ी हुई? उस मॉल के सामने क्या कर रही थी खड़ी हुई? ये लड़का कौन था जिसके पीछे तू बैठकर जा रही थी? ये चीजें पार्टनर को आपसे दूर करती है, इरिटेट करती है। फिर पार्टनर को लगता है इसका मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूं, इसका मतलब मैं बहुत टैलेंटेड हूं। अच्छा, मतलब मेरे लिए पीछे बहुत लड़के घूम रहे हैं, मुझे भाव दे रहा है। आप पार्टनर को हद से ज्यादा भाव दे देते हैं, और भाव देने का मतलब यह है कि पार्टनर आपकी जिंदगी में आपको गेम खेलने के लायक बना देता है, आपको पागल करने के लायक बना देता है, आपका बिहेवियर सामने वाला चेंज करा देता है। आपको बस सारा दिन परेशानी हो जाती है, सारा दिन आप लोगों से झगड़ते हैं, सारा दिन चिड़चिड़ापन आपके पास आ जाता है। लेकिन सामने वाला इंसान तो खुश रहता है ना, उसने तो आपको तैयार कर दिया है, उसने तो आपको गुस्से के लायक बना दिया है, उसने तो आपको पागलपंथी की दवा पिला दी है। अगर आप संभलना चाहते हैं तो खुद संभल जाइए, और नहीं संभलना चाहते हैं तो भैया मेरा वीडियो देखकर आप संभल सकते हैं। इस चैनल पर इतनी वीडियो पड़ी है, इतनी वीडियो पड़ी है, हर टॉपिक पर वीडियो पड़ी है, हर सिचुएशन पर वीडियो पड़ी है, हर काउंसलिंग पर मैंने वीडियो बनाया है, हर लाइफ की हर सिचुएशन पर वीडियो बनाया है दोस्त मैंने। और मैं गारंटी दे रहा हूं, सामने वाले की बातों को सुनकर उसको बताने की हिम्मत रखता हूं, उसके बारे में सब कुछ जानने की हिम्मत रखता हूं, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, अब उसके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, ये बताने की हिम्मत रखता हूं। और ऐसा नहीं होता कि ऐसा ना हो, मैं गारंटी इस बात की ले रहा हूं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, और मोटिवेट रही है हमेशा। मैं आता हूं एक अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी मोटिवेशन वीडियो के साथ दोस्तों, और धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।
नमस्कार।